चलिए, जो कल वाला टॉपिक था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चों के डाउट्स थे तो वो आज हम देख रहे हैं कि डाउट्स क्या क्या थे। सबसे पहली स्ट्रक्चर थी O3। O3 जो है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 2, तो पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑक्सीजन के 6 वैलेंस है तो 3 ऑक्सीजन के कितने बन जाएंगे, 18। समझ में आ गया। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, क्या होता था सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या ड्रॉ करते हैं, स्केलेटल मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तीनों ही सेम है, आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे क्या होता है, जो सिंगल होता है वो सेंटर में आता है, बाकी आसपास आते हैं। यहाँ पर तो तीनों ही ऑक्सीजन है, तो जौन सी मर्जी ऑक्सीजन सेंटर में रख लीजिए, बाकी क्या रख दीजिए इसके साइड्स। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए जब ऐसा रख देंगे तो इनमें क्या बना देंगे, बॉन्ड। क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। जब इसमें सिंगल बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं हमारे 18 में से, 4। कितने यूज हो चुके हैं, 18 माइनस 4, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए अभी, 14। समझ में आ गया। 2 बॉन्ड्स बनाए तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 14 रह गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन का क्या करें, अभी किसको दे, किसको दें, साइड्स वाले एटम को। किसको देंगे, सेंटर वाले को नहीं देना, सेंटर वाले को एज इट इज लिखा रहने दो, ये बॉन्ड भी एज इट इज रहने दो। साइड वाली ऑक्सीजन को हमने ये 14 इलेक्ट्रॉन देने हैं, बट साइड वाली ऑक्सीजन को हम कितने इलेक्ट्रॉन दें, हम इलेक्ट्रॉन शैल गिव टू द साइड ऑक्सीजन। कितने हैं ये वाली साइड वाली ऑक्सीजन के पास, 1 और 2, और कितने चाहिए इसको, 6। कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिए। इसके पास भी कितने हैं, 1 और 2, 2 है, और कितने चाहिए, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए इसको, 6। तो हमने कितने यूज कर लिए 14 में से, अभी 12। कितने यूज कर लिए, कितने रह गए हमारे पास, जो 2 बच्चे हैं वो किसको दे अभी, सेंटर वाले को। किसको दे दे अभी, समझ में आ गया बच्चे क्या करना है। कल वाले लेक्चर ही हम प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा, हम O3 की बात कर रहे थे। O का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑक्सीजन में 6 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम कौन सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्केलेटल। स्केलेटल मतलब एक ऑक्सीजन सेंटर में, बाकी आसपास रख दीजिए। जब आसपास रखी तो सबसे पहले इनमें क्या बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कितनी यूज होगी हमारी इसमें, 4। 18 माइनस 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14। 14 में से हम बाकी जितने चाहिए साइड वाली ऑक्सीजन को दे देंगे। कितने चाहिए, इसको भी 6, उसको भी, तो कितने यूज हो गए हमारे, 12। जब 12 यूज हो गए तो कितने बचे हमारे पास, ओनली 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किसको दे देंगे, सेंटर वाली को। क्लियर। अब इस स्टेप के बाद क्या करते हैं हम, यस, इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, क्या चेक करना है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। अब देखिए, साइड वाली को तो हम अभी कंप्लीट करके हटे हैं, क्या साइड वाली एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट सेंटर वाली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है ना ओनली। इसको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, सेंटर वाली को 2 एक्स्ट्रा चाहिए। जो 2 एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि जो 2 बचे थे वो तो मैंने इसको दे दिए थे, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब सेंटर वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए। व्हाट विल इट डू, क्या करेगी वो, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब सेंटर वाली ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगी, मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या करेगी, समझ में आ गया बच्चे। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर इट कैन टेक फ्रॉम दिस ऑक्सीजन और इट कैन टेक फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। जौन सी मर्जी ऑक्सीजन से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। मान लीजिए फर्स्ट केस क्या बनेगा, जब ये वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आए, जब उधर वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो केस क्या बनेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल, इधर कौन सा रहेगा, सिंगल। समझ में आ गया, उधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर कौन सा रहा, सिंगल। क्लियर है बच्चे। अब मुझे बताइए, जब ऐसे हमने बॉन्ड बना लिया तो ये वाली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 तो इसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर कितने बचे हैं, यहाँ पर 4, 1 2 3 4 यही बचे हैं इसके पास। चलिए, इधर वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं,
ये वाली इधर वाली के पास कितने हैं? 6 ही है उसके पास, तो उसने तो कुछ यूज किया ही नहीं ना। इस वाले ने 2 यूज कर लिए थे बॉन्ड बनाने के लिए, इस वाले ने तो कुछ नहीं यूज किया, तो इसके 6 के 6 एज इट इज। सेंटर वाली के ऊपर कितने हैं हमारे पास? ओनली 2, वो भी एज इट इज। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रही है उसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए, कि इधर वाली नहीं मैं अभी यूज कर रही, ये वाला नहीं यूज किया। समझ आ गया बच्चे? इधर वाली की तो हमने यूज कर लिए, बट इधर वाली के एज इट इज पड़े। दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बन सकता है? व्हाट इज द सेकंड केस? क्या बन सकता है सेकंड केस? कि अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले? पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑक्सीजन से ले? इधर वाली ऑक्सीजन से ले ले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। दिस इज द सेकंड केस। जब इधर से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो डबल बॉन्ड कौन सी साइड बनेगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड? अभी राइट साइड बन जाएगा, इधर वाली साइड डबल बन जाएगा एंड इधर वाली साइड क्या रहेगा? सिंगल। समझ में आ गया? अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करवाइए। ये डबल वाली के पास कितने होंगे? 4, क्योंकि उसने 2 तो अपने शेयरिंग में ले लिए, ठीक है। तो सेंटर वाली के पास कितने हैं? ओनली 2। इधर सिंगल वाली के पास कितने हैं? 6। इतना समझ में आ गया? ये बन गई हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर। क्लियर? मैंने आपको कल बताया था कि जब 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स की आपस में क्या हो रही है? रेजोनेंस। दोनों स्ट्रक्चर की क्या हो रही है? क्योंकि दोनों ही सही है, एक्चुअली में दोनों ही बन सकती हैं, बोथ आर राइट, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर से भी ले सकता था, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ से आ सकते हैं। इट मींस बोथ द स्ट्रक्चर्स आर राइट, एंड दोनों ही स्ट्रक्चर्स में क्या होगी? रेजोनेंस। रेजोनेंस का साइन क्या होता है? डबल हेडेड एरो। क्या होता है साइन? सेंटर में ऐसे डबल हेडेड एरो ड्रॉ कर दूंगा। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो ये हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? अब जिसने ट्राई किया था वो मैच कर लेंगे कि उनका सही है कि नहीं। क्लियर? बट इतना जब हमने कर लिया तो हमारी स्ट्रक्चर लुईस तो बन गई, बट क्या रह गया अभी फाइंड करना? फॉर्मल चार्ज। क्या रह गया? अब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, जिस मर्जी पे फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए फिर, कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मल चार्ज के बारे में। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज? यस, क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का? V माइनस एल माइनस एस बाई टू। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। V क्या था यहाँ पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। S क्या है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए, जो हमारी अभी स्ट्रक्चर बनी है उसका हम वैलेंस, लोन पेयर एंड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख के चार्ज फाइंड करते हैं। क्या थी स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन थी ऐसे, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। जिस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है इसके पास कितने लोन पेयर थे? किसी को याद है? 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर्स। समझ में आ गया बच्चे? जो सिंगल वाली ऑक्सीजन थी इसके पास कितने थे? 6, 3 पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली ऑक्सीजन सेंटर वाली के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 पेयर। समझ में आ गया? ऐसा ही किया था ना हमने। जो स्ट्रक्चर मैंने पीछे ड्रॉ की है वही मैंने दोबारा कर दी, यही मैंने दोबारा की है। अब इसी पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करें। अब क्या ये तीनों ऑक्सीजन आपस में सेम है या डिफरेंट है? तीनों ऑक्सीजन क्या है? डिफरेंट, क्योंकि इस ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, सेंटर वाली 3 बॉन्ड बना रही है, एंड इधर वाली कौन सा बॉन्ड बना रही है? सिंगल। देन दीज 3 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर ये डिफरेंट है तो इन तीनों को अलग अलग मान लेते हैं। एक को A मान लेते हैं, ऊपर वाले को B, एंड इस वाले को क्या मान लेते हैं? C। तीनों को अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। कर लिया कंसीडर? अब तीनों पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर ए वाली। चलिए मुझे बताइए, सबसे पहले देखने होते हैं B यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस? जौन सी मर्जी ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के वैलेंस हमेशा कितने होते हैं? 6। हाँ जी, आप बताइए लोन पेयर कितने हैं ए वाली ऑक्सीजन के पास? 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यानी कि शेयरिंग मतलब बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 4। 2 बॉन्ड्स बनाए हैं ना इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स में 4 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स,
क्या बन गया यहाँ पर? चार्ज कितना आया इस पे? 0। कितना चार्ज आया? जो ए वाली ऑक्सीजन है उस पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज है? कैसे फाइंड किया हमने? फॉर्मूला कौन सा लगाया? बी माइनस एल माइनस एस बाय 2। अब देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ बी, यस ऑक्सीजन एटम ऑफ बी, वैलेंस कितने होते हैं? 6। वैलेंस तो हमेशा ही 6 रहेंगे। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 2। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जो ऊपर वाली ऑक्सीजन है बी उसके 6। 3 बॉन्ड्स है ना, 2 इधर 1 उधर, तो 6। कितना चार्ज आया बच्चे? कितना चार्ज आया? +1। कितना चार्ज आया यहाँ पर? ठीक है बच्चे, समझ आ गया? सो 6 माइनस 5 +1 आ गया। क्लियर? यानी कि जो ऊपर वाली आपकी बी ऑक्सीजन है इस पे कितना चार्ज है आपका? +1। कितना चार्ज है? क्लियर है जी? चलिए नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ सी, कितना चार्ज है इस पे? ऑक्सीजन के वैलेंस 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास? सी वाली 6। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास? सी वाली। शेयर्ड मतलब बॉन्ड्स कितने? इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग में कितने हैं? शेयरिंग मतलब बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं? सी वाली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? 1 बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास? कितना यहाँ पर चार्ज कितना आ गया? -1। कितना चार्ज आ गया? समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है आपको ये सारा लुईस डॉट का कॉन्सेप्ट? ठीक है। सो इसमें हमने क्या देखा? अगर हम वापस प्रोसीड करें, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनानी दोबारा आज देखी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर O3 की बात कर रहे थे। पहला रूल क्या है? क्या कैलकुलेट करें? टोटल नंबर ऑफ। उसके बाद क्या फाइंड करनी होती है? क्या ड्रॉ करनी होती है? स्केलेटल। स्केलेटल मतलब एक सेंटर में रखिए, बाकी आसपास रखिए। सेंटर में हमेशा कौन सा रखना होता है? सेंटर में कौन सा रखना होता है? जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि जो सिंगल होता है। ठीक है। इसमें तो O3 में तो सारे ही सेम है, जौन सा मर्जी सेंटर में रख दो, बाकी आसपास रख दो। ठीक है। जब हमने ऐसा कर दिया, दोनों में कौन सा बॉन्ड बना दे? पहले सिंगल सिंगल। कौन सा बॉन्ड बना दे? ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड बना दे, चेक कर ले कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। जितने यूज हो गए उतने माइनस कर दो। अब जो बच चुके हैं, जैसे इसमें 14 बचे थे, इस 14 का क्या करें? साइड वाले एटम्स को दे देंगे। साइड वाले एटम्स को कितने कितने देंगे? सो दैट उसको क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट हो जाए? सो इसका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। समझ में आ गया? जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जितने बचे उतने सेंटर को दे दो। इसमें 2 बचते, 2 सेंटर को दे दो। क्लियर है? इतना करने के बाद फिर से चेक कर लो कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। जब इतना चेक कर लिया तो हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का नहीं हुआ तो सेंटर वाली का, फिर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इधर वाली ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता था, उधर वाली से भी। तो मैंने दोनों केसेस बना दिए। जब दोनों केसेस बना दिए तो एक को बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1, दूसरे को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर नंबर। कौन सी स्ट्रक्चर्स बन गई हैं? रेजोनेटिंग, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस मतलब दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं एंड दोनों स्ट्रक्चर्स कौन सी है? रेजोनेटिंग। जो रेजोनेंस का टॉपिक है डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आपको बनानी आनी चाहिए एक बार। क्लियर? अब रह गया तो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? V माइनस L माइनस S/2। तो V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमने हर एक ऑक्सीजन का वैलेंस, लोन पेयर, शेयर्ड पेयर सारे निकाल लिए। तो हमें पता चल गया कि किस पे कितना चार्ज है एंड कौन सा न्यूट्रल है। इतना समझ में आया? अब देखिए इसमें ना बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। जबकि क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर तो डबल बॉन्ड वाली है, ये बात हमेशा याद रखना। जो भी डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन होगी उस पर हमेशा चार्ज क्या होगा? 0। क्या चार्ज होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस कितने हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने चाहिए उसको? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डबल बॉन्ड बना लेता है। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड मतलब स्टेबल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। समझ में आ गया? बट अगर ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड वाली, सिंगल बॉन्ड वाली पे हमेशा चार्ज कितना आता है? -1। कितना चार्ज आता है? एंड जहां पर भी ऑक्सीजन होगी ट्रिपल बॉन्ड वाली, ट्रिपल बॉन्ड वाली पे कौन सा चार्ज आएगा? +1, क्योंकि वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। समझ में आ गया?
ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सिंपल, आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। फिर आपको फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि कहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कहाँ सिंगल है, कहाँ ट्रिपल, तो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन का हमेशा चार्ज क्या होगा? 0। सिंगल वाली का -1 एंड ट्रिपल वाली का क्या होगा? +1। इतना समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से और भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे कि हमारी स्ट्रक्चर बन के आई है ये वाली, सारे इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर यूज कर रही हूँ सो दैट आई कैन टीच यू। हाँ जी, अब इसमें मैं बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। ये कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के वैलेंस है कितने? 2, एक ऑक्सीजन के पास अपने 6 है ना। और हमें पता है हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है? शेयरिंग। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आएगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आएगा। कैन यू लुक एट दिस ऑक्सीजन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव राइट नाउ? मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास वैलेंस भी कितने थे? 6। तो ये 6 तो इसके इधर ही पड़े हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बना कहाँ से है? फिर इसने शेयरिंग तो की नहीं कोई भी। ऑक्सीजन के पास 6 है ना, एंड 6 तो यही रहे, 2 2 4 2 6। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आए हैं? अब देखिए यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर एक नए बॉन्ड की हम बात करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की बात करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ये ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन अपने तो खुद के ही वहां पर हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ से आए हैं? ये सेंटर वाली ऑक्सीजन के हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सेंटर वाली ऑक्सीजन के। यानी कि ये सेंटर वाली ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? जो ये वाली ऑक्सीजन। समझ में आ गया? सो ये इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सेंटर वाली ऑक्सीजन के। बट वो शेयर किसके साथ कर रहे हैं? ये वाली ऑक्सीजन के साथ। अगेन इसके नंबर में ABC दे देती हूँ, आपको इजी रहेगा। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है किसके? ऑक्सीजन नंबर B के। बी वाली ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है। बी वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है? सी वाली ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया कैसे पता चला? क्योंकि सी वाली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने? 6। वो अपने तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रहा। ये दोनों के दोनों किसके हैं? बी वाली ऑक्सीजन के हैं। समझ में आ गया बच्चे? बी वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इट इज शेयरिंग इट विद द सी वाली ऑक्सीजन। हाँ जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो आए हैं, दैट इज ऑफ बी ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सो ये ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हो। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये कौन सी ऑक्सीजन के? बी। बट शेयर किसके साथ कर रहे हैं? सी वाली ऑक्सीजन। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? और इसका एक और नेम है, दैट इज डेटिव बॉन्ड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? बट यहाँ से हमें इंट्रोडक्शन मिल जाती है इस बॉन्ड की कि ये बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इन दोनों बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। ये दोनों बॉन्ड किसके हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ ऑक्सीजन के पास अपने? 4। टोटल कितने थे ऑक्सीजन के पास? 6। यानी कितने शेयर कर लिए उसने? 2 अपने इसके, 2 किसके हैं? इधर वाली ऑक्सीजन के। समझ में आ गया? ये दोनों किसके हैं? ए वाली ऑक्सीजन के। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर सो दैट आई कैन टीच यू। इसको मैं ना डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये रही हमारी ऑक्सीजन जो है ए वाली। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। इसने अपने कितने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में? कितने यूज कर लिए इसने अपने बॉन्ड बनाने में? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसने यहाँ पर बॉन्ड बना। समझ आ गया बच्चे? ये जो बी वाली ऑक्सीजन है, ये ए वाली ऑक्सीजन में रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। समझ में आ गया? जो बी वाली ऑक्सीजन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ येलो से। तो यहाँ पर ये जो बी वाली ऑक्सीजन है, बी वाली ऑक्सीजन ने क्या किया? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6। तो बी वाली ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज कर दिए। क्लियर? 2 उसके पास इधर ही पड़े हैं, 4 हो गए, एंड 2 उसने इधर यूज कर दिए। ये सारे थे बी वाली ऑक्सीजन। समझ में आ गया? So let me draw the structure again so that you can understand it better. हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। फर्स्ट वन इज
सेंटर वाली ऑक्सीजन, जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। 6 में से दो उसके पास ऊपर ही पड़े हैं, ठीक है, 6 में से दो तो उसके पास ऊपर ही पड़े हैं, दो वो इधर इधर शेयर करने जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, एंड 2 इलेक्ट्रॉन उसने इधर बना लिया है अपना सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बच्चे? अब बात कर लेते हैं हम इधर वाली ए वाली ऑक्सीजन की। ए वाली ऑक्सीजन के पास 4 तो उसके पास ऐसे वैलेंस पड़े हैं, 2 वो इधर बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है। क्लियर है बच्चे? अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट यानी कि सी वाली ऑक्सीजन। सी वाली ऑक्सीजन के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हैं, इट इज यूजिंग नथिंग। क्लियर है? इट मींस ये जो दोनों बॉन्ड थे दीज वर द कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड कौन से हैं? कोवलेंट बॉन्ड। एंड ये जो एक बॉन्ड है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन से आए हैं बट इट इज शेयरिंग विद द बोथ द एटम्स, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का मतलब यही है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स come from one atom but shared by both। तो इतना समझ में आ गया बच्चे? आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आज पता चले? क्या पता चले? कल वाला लुईस हमने प्रोसीड किया, ऑक्सीजन जो था हमारी O3 जो ओजोन थी वो आपका डाउट था तो हमने देखा आज। तो O3 से हमने देखा कि रूल्स हमने डिस्कस किए, तो रूल से हमने आज देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने पहले रेजोनेंस पे देख ली, ठीक है। रेजोनेंस के साथ साथ हमने क्या देख लिया यहाँ पर? फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि इसमें बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट है। एंड इवन वी हैव नोटिस्ड कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है चार्ज विल बी 0, सिंगल बॉन्ड का -1 एंड ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा? +1। इतना क्लियर है बच्चे? तो चलिए जो होमवर्क के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, उसको आप फिर से आज एनालाइज करोगे, ठीक है। इफ अगेन देयर विल बी डाउट वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल प्रोसीड विद न्यू टॉपिक। इसमें जो मेन था SO4 2 नेगेटिव वो डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना कि क्या आपका हो रहा है प्रोसीड कि नहीं। SO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर इन सभी को आप करके आप चेक करवा सकते हो कि आपका सही है कि नहीं। क्लियर है बच्चे? सो इसके साथ ही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो मेन है वो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, बट फिर भी हम जो बेसिक है वो स्ट्रक्चर्स हम कर लेंगे, ठीक है जी।